भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है दरअसल कि अगर वो रामपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटों पे जो उपचुनाव हुए वहां पर जीत दर्ज कर सकती है तो आखिर मैनपुरी में क्यों नहीं। लेकिन ये सवाल दरअसल यहां की जनता के मन के जरिए टटोलना होगा। दूसरा बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि क्या सत्ता के करीब हैं या फिर जो सत्तारूढ़ है उससे अगर आप दूर हैं तो क्या सुरक्षा को लेकर आपका आकलन बदल जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको अब मैनपुरी से रामपुर लिए चलते हैं। आप भी हमें अपना कह दीजिए और हम भी आपको अपना कहते हैं, क्योंकि इस अब्दुल को सबने ठगा है, अब्दुल से दरी बिछवाई है, अब्दुल से नारे लगवाए हैं और हद यह है कि अब्दुल का नाम तक नहीं लिया है। अब्दुल को ऐसे इस्तेमाल किया है कि जैसे बिरयानी में तेज पत्ते पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। नाम फसाहत अली खान, पुराना परिचय आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी, नया परिचय रामपुर में बीजेपी के नेता बन गए। तो फसाहत उर्फ शानू बाबू के मुताबिक रामपुर में आजम खान ने इन्हें सिर्फ बिरयानी में खुशबू देने वाला तेजपत्ता समझकर इस्तेमाल किया और बिरयानी तैयार होने के बाद अलग कर दिया। तो फिर बीजेपी ज्वाइन करके क्या बने। बीजेपी में शामिल होने से पहले आजम खान के पूर्व मीडिया सलाहकार की ये तस्वीरें जब वो कुछ समर्थकों के साथ चलते थे, कोई सिक्योरिटी वाला गनर नहीं होता था। दूसरी तस्वीर बीजेपी में आने के बाद की, जहां फसाहत अली खान को सुरक्षा कर्मी कार्बाइन के साथ सिक्योरिटी देने के लिए मिला है। आरोप लगता है कि बीजेपी के राज में उन फसाहत को पार्टी ज्वाइन करने पर सिक्योरिटी का इनाम मिला जो आपराधिक मामलों की वजह से 2 बार तड़ीपार रहे, जिन पर 24 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हुए, जिनके खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति करती है। ऐसे व्यक्ति को रामपुर में क्या सुरक्षा का इनाम सिर्फ इसलिए क्योंकि अब फसाहत अली और शानू भैया बीजेपी के साथ हैं। वो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ये सारी चीजें एलआईयू तय करती है, इंटेलिजेंस तय करती है। ये न्यायालय के मामला है। मुकदमे अगर मैं सही होऊंगा तो मैं छूटूंगा, नहीं गलत होऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा। न्यायालय के मामलों में बोलना सही नहीं। हालांकि जैसे आज गले में बीजेपी का निशान डालकर वोट मांगते आजम के करीबी फसाहत सुरक्षा कर्मी पाए, ऐसे ही कभी शिवपाल भी जेड श्रेणी तक की सुरक्षा पाए थे। अब सुरक्षा घट गई। शिवपाल कहते हैं कि बहू के समर्थन के लिए सुरक्षा की चिंता नहीं। घर की बहू जब लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है और जिताना भी है और जीतेगे भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या जरूरत है। और इससे अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ गई है और जो भाजपा का प्रत्याशी है उसकी जीत घट गई। नहीं तो जेड से वाई कर दी गई, उनकी सुरक्षा हटा नहीं ली गई है ना। वो तो विधायक है। जब चाचा और भतीजे में झगड़ा था तब उनकी सुरक्षा को खतरा था, और जब चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सरकार ने दी। खतरा किसे है ये तय करने की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत सबको सुरक्षा मिले और सुरक्षा का भरोसा भी। लेकिन जिसे कुछ दिनों पहले तक समाज और सुरक्षा के लिए खतरा पुलिस मानती रही, पुलिस जिला बदर करती रही, उसी को जब सुरक्षा पुलिस को देनी पड़े तो सवाल उठता है कि क्या सब कुछ व्यवस्था के मुताबिक है या फिर सियासत की व्यवस्था के अनुसार है।